बाजार इस वक्त ऐसे मोड़ पर है जहां पर लोगों का व्यू दोनों तरह का बिल्कुल बराबर बन रहा है। कुछ लोग बेहद बुलिश हैं जिस तरह की तेजी बनती हुई दिख रही है, और कुछ लोगों को लगता है कि बाजार फंडामेंटल से कहीं आगे जाकर भाग रहे हैं। तो ऐसे में रुकावट के खतरे भी है। ढेर सारे ट्रिगर्स हैं, हमारे अपने बाजारों के, हमारे अपने भी, और विदेशी बाजारों से, अमेरिका से भी। कई सारे सेक्टर्स और कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो भरपूर एक्शन में हैं, तो कुछ बिल्कुल सुस्ती के साथ ऐसे ही कोई एक्शन में नहीं। साथ ही म्यूचुअल फंड्स में भी नियमों के मुताबिक, नए नियमों के मुताबिक ढेर सारा एक्शन है। तो ऐसे में बाजार की दशा, दिशा और गाइडेंस देने के लिए हम बात करने जा रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और हिंदुस्तान के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएशन एक्सपर्ट रामदेव अग्रवाल सर से, जो कि चेयरमैन हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के और को फाउंडर भी। रामदेव सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। तो सबसे पहले तो मैं आपका मूड चेक करना चाहता हूं, आप इस वक्त बुलिश हैं, बेरिश हैं या फिर न्यूट्रल हैं? न्यूट्रल है अभी, मतलब आप सिर्फ मूड की बात करें तो न्यूट्रल है, बट बाकी तो परमानेंटली अवर पोर्टफोलियो पोजीशन तो बुलिश ही है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल, और ये चीज़ तो हमने आपसे सीखी है कि जी, ये चीज़ हमने आपसे सीखी है कि खराब बाजार हो तब भी बहुत अच्छे मौके मिलते हैं, और अच्छे बाजार में भी मौके भले ही कम मिले लेकिन मिलते ज़रूर हैं। तो चलिए, मूड न्यूट्रल क्यों है और स्टॉक्स पर बुलिश क्यों है, ये बताइए सर। देखिए, एक तो जैसे दो चार और कंसर्न आ रहे हैं कि ये जो कोरोना जो है यूरोप और हमें सेकेंड वेव भी आ सकता है, और काफ़ी जोर से वापस कुछ कंट्रीज में, जर्मनी, यूके और में काफ़ी वापस से आ रहा है। सो दैट कुड बी, मतलब इससे क्या हो सकता है कि जो कोरोना का जो प्रॉब्लम है ये प्रोलॉन्ग हो सकता है। जो अभी जो बाजार की समझ है कि भाई फरवरी मार्च तक कैसे खत्म हो जाएगा और अगला साल जो 21-22 होगा वो नॉर्मल होगा। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये मच मोर प्रोलॉन्ग हो सकता है। उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर बिहेवियर, ये काफ़ी इम्पेक्टेड है काफ़ी लंबे समय के लिए। तो बिजनेसेस को रिकवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा, वो एक बात है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट के जो इंडिया में जो स्टिमुलस जो आना चाहिए, फिस्कल स्टिमुलस, वो डिले होते आ रहा है क्योंकि उनके खुद के रेवेन्यू सिचुएशन और फिस्कल सिचुएशन काफ़ी टाइट है, या जो भी समझ है उनकी, उसके हिसाब से काफ़ी डिले होते आ रहा है। तो उससे रिकवरी भी डिलेड होगा। तो ऐसा लग रहा है कि ऑन द होल की इंडियन रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी थोड़ा डिले होगा। ठीक बात है, तो रिकवरी थोड़ा सा धीमे होने की उम्मीद है। मैं पहले एक बार ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करता हूं, फिर हमारे लोकल बाजारों की बात करूंगा। अमेरिका के इलेक्शन नज़दीक है। आमतौर पर इलेक्शन के पास जाने पर बाजार थोड़ा सा डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो अमेरिका में जो एक तरफा तेजी और खासतौर से आईटी शेयरों में जो इतनी बड़ी तेजी चल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? क्या ब्रेक लगने की संभावना है? सिर्फ स्पीड ब्रेकर आएगा या फिर पूरा यू टर्न हो जाएगा? मेरे तो समझ के बाहर की बात है अमेरिकन मार्केट्स, लेकिन जो 3 नवंबर को जो उनका इलेक्शन है वो एक बहुत बड़ा इवेंट है फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, फॉर अमेरिकन इकोनॉमी एंड पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट्स। क्योंकि ट्रम्प साहब जो है, उनको वो अपना सक्सेस या काफ़ी उनका लगाव है वॉल स्ट्रीट से। सो उनके ना आने से, यदि मान लो वो नहीं आया, रिएक्ट नहीं हुए, तो पॉलिसी चेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे और बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी, मतलब उससे नया एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी आएगा। और यदि वो आ गए तो हो सकता है कि जो करंट रैली है वो वापस एक नए एनर्जी के साथ में आगे बढ़े। तो लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि वो इलेक्शन का आउटकम क्या होगा। तो वो अनसर्टेनिटी जो है वो 3 तारीख तक चलते रहे, जब तक वो बैलेट बॉक्स खुलेंगे नहीं। सो ये 1-1.5 महीना जो है ना, वहाँ से वॉल स्ट्रीट में एट बेस्ट होल्ड करेगा या थोड़ा वीक ही टाइप का रहेगा, वॉलटाइल रहेगा, इस टाइप का कुछ होगा, ऐसा लगता है। ठीक बात है। तो अमेरिका के इलेक्शन पूरी दुनिया भर के बाजारों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कुछ अमेरिकी फेड ने कहा है कि 2023 तक हम ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे चाहे इन्फ्लेशन कहीं भी जाए, क्या उससे एक लाइसेंस है अगले 2 साल के लिए कि दुनिया भर के बाजारों में इक्विटी में बड़ी मंदी नहीं आएगी, तेजी जितनी भी हो? हाँ, इससे एक बात तो है कि जो एसेट्स, प्रोड्यूसिंग एसेट्स हैं, ग्रोइंग एसेट्स हैं, देखिए क्या हो रहा है कि जो के शेप रिकवरी की बात कर रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि वो उस टाइप का कुछ होगा। उसमें क्या होगा, करीब 1/3 और 40% ऑफ द कंपनीज ये जो विन करेंगे, एंड अगेन 30, 40, 50% ऑफ द कंपनीज विल गो डाउन।
तो ये कम्प्लीटली डिवाइडेड होगा। देखिए कोरोना का अंत होगा ही होगा, 6 महीने लगे, 12 महीने लगे, जो भी लगे, लेकिन जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड होगा वो बहुत अलग होगा, कई चीजों में बहुत अलग अलग होगा। तो उससे जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे आपका ट्रेवल में है, टूरिज्म में है, होटलिंग में है, या ईटिंग आउट है, मीटिंग विद द पीपल आर कंसर्न, इवन बिजनेस मीटिंग्स आर कंसर्न। और आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप अब वापस पुराने न्यूज़पेपर पढ़ेंगे क्या, मतलब जो कागज में जो बेस्ड है, फिजिकल बेस्ड है, वो पढ़ेंगे क्या? यदि वो नहीं पढ़ेंगे आप तो पेपर इंडस्ट्री का क्या होगा? तो ऐसे बहुत सारे रिपरकशन है, वो डिपेंड करेगा कि कंज्यूमर बिहेवियर, सी अल्टीमेटली वर्ल्ड इकोनॉमी इज बिल्ट अराउंड कंज्यूमर्स। तो जो कंज्यूमर जो है उसमें कितना बदलाव आएगा? देखिए आपका अभी 6 महीना हुआ है तो एक लेवल का बदलाव समझ में आ रहा है, लेकिन यदि ये 12 महीना हो गया, 18 महीना हो गया, तो इसमें बदलाव कितना परमानेंटली आ जाएगा कि भाई हमको अभी बिजनेस के लिए हमको ट्रेवल करने के लिए सब जूम से करेंगे या डिस्टेंस से करेंगे, तो उससे तो बहुत कुछ अंतर पड़ेगा, है ना। कई चीजें अच्छी भी होंगी और कई चीजें खराब भी होंगी, कॉस्ट कम हो जाएगा तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो ये अच्छा, आपका जो सेल्स मार्केटिंग जो है पहले बहुत पैसे में कम होता था, अब बहुत कम पैसे में बहुत ज्यादा होगा। तो इसमें बेनिफिट किसका होगा? जिसका जो सक्सेसफुल कंपनी है और जो बड़ी कंपनीज है वो पहले से पहले टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करेंगे, एंड जो पहले 20% या 30% तक पहुंचते थे वो 50 और 60% तक पहुंचे। तो जो स्केल का जो एक मजा आएगा, जो सक्सेसफुल कंपनी है, बड़ी कंपनीज है उनको, और यदि एजाइल मैनेजमेंट है, तो वहां पर मेरे ख्याल से एक क्लियर विनर्स आएंगे कंपेयर टू छोटी जो मीडियम साइज कंपनी थी या छोटी कंपनीज थी। वो इस रेस में, पोस्ट कोविड रेस में मेरे ख्याल से कॉम्पीट करने में तकलीफ होगी।